हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद थारा। मैं थारा आज आप लोगों के लिए ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ। ये क्वेश्चंस बहुत ही जनरल है और हर किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण या तिमाही गति के कारण। तो पृथ्वी पर दिन और रात दैनिक गति के कारण होते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस या शुक्र। तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सबसे छोटा ग्रह है मंगल, शनि, बुध या नेपच्यून। तो सबसे छोटा ग्रह जो है वो ऑप्शन सी बुध ग्रह है। और सबसे कम टाइम भी यही लेता है। कितने दिन लेता है? ये लेता है 88 डेज। नेक्स्ट है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में या अन्य में। तो अगुलहास धारा जो है वो बनती है हिंद महासागर में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तांबे और जस्ते का, निकल और तांबे का, लोहे और जस्ते का या लोहे और निकल का। तो पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग जो है जिसे हम क्रूड कहते हैं वो लोहे और निकल का बना होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। तो प्रथम देश कौन सा है? फ्रांस है, रूसी संघ है, कनाडा है या संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो मैग्नीज के उत्पादन में जो प्रथम देश है वो है आपका रूसी संघ। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ब्राज़ील है, भारत है, अमेरिका है या चीन है। तो कौन सा देश है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक? ऑप्शन सी इज करेक्ट, अमेरिका। नेक्स्ट इज, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका को, टोक्यो को, नागासाकी या योकोहामा। तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, बाल गंगाधर तिलक ने या व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। तो किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन मथाई या अन्य। तो 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? अशासकीय संस्था ने, आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने या अन्य ने। तो किसने दिया था? आर्य समाज ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 इज, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है? नर्मदा नदी है, सिंधु नदी है, कोसी नदी है या गोदावरी है। तो कौन सी नदी है? वो है नर्मदा नदी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? पूंजी मुद्दे ने, डीएलएफ ने, सेबी ने या अन्य ने। तो किसने किया है? सेबी ने। क्वेश्चन नंबर 14 इज, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में या त्रिपुरा राज्य में। तो कहाँ स्थित है? वो है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? कावेरी नदी पर, गंडक नदी पर, दामोदर नदी पर या यमुना नदी पर? तो वो बनाई गई थी दामोदर नदी पर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 इज भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र है, कैटनोम परमाणु संयंत्र है, कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र है या अन्य है? तो वो है तारापुर परमाणु संयंत्र। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 इज यूनाइटेड किंगडम में शामिल है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स या ऑप्शन डी ए एंड सी? तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड तथा स्कॉटलैंड और वेल्स, ये ए और सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इज आगरा शहर को किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने, अकबर ने, बहलोल लोदी ने या शाहजहां ने? तो आगरा शहर को बसाने वाले थे सिकंदर लोदी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? पुराण से, जातक से, मुंडकोपनिषद से या महाभारत से? तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? गुरुमुखी है, ब्राह्मी है, देवनागरी है या हायरोग्लाइफिक्स है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ब्राह्मी लिपि है। नेक्स्ट इज बिहू निम्न में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? असम का, उड़ीसा का, बिहार का या बंगाल का? तो किसका है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, असम का। क्वेश्चन नंबर 22 इज विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, केरल में या तमिलनाडु में? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 इज महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने या इनमें से कोई नहीं? तो किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, लंदन में, बम्बई में या इनमें से कोई नहीं? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो आपका हुआ था लंदन में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 इज देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को या लोकमान्य तिलक को? तो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? हिटलर ने कहा है, जिन्ना ने कहा है, चर्चिल ने कहा है, माउंटबेटन ने? तो महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर जो है वो चर्चिल ने कहा था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज महात्मा गांधी निम्न में से किन से अधिक प्रभावित थे? बर्नार्ड शॉ से, लियो टॉलस्टॉय से, कार्ल मार्क्स से या इनमें से कोई नहीं? तो महात्मा गांधी जो सबसे अधिक प्रभावित थे वो थे लियो टॉलस्टॉय से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 इज महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1859 में, 1869 में, 1879 या 1889? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1869 में। नेक्स्ट इज पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे? रजनीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक जी या लाला लाजपत राय? तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय विख्यात थे। एंड लास्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? स्वर्णरेखा नदी, सोन नदी, गंडक नदी या कोसी नदी? तो गंगा की सहायक नदी जो नहीं है वो है ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्वर्णरेखा नदी। ये थे ज्योग्राफी के टॉप 30 क्वेश्चन। इसके अलावा भी हमारे पास सेकेंड पार्ट है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।